एक दिन रात के वक्त उन्होंने बिना बताए, बिना किसी को सूचना दिए वहाँ से बाहर चले गए। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रीति कटेवा और मैं राजस्थान से हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक रहस्यमय मंदिर जिसका नाम है किराडू मंदिर, जो बाड़मेर में है, राजस्थान के बाड़मेर इलाके में है। तो अब हम इस जगह की भी बात करने वाले हैं। कुछ लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो ये एक हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। अगर आप इसको गूगल पर भी सर्च करेंगी तो ये हॉन्टेड प्लेस में से एक जगह ये है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। शाम ढलने के बाद में शाम को इस मंदिर में ना कोई जाता है, ना कोई वहाँ रुकता है, क्योंकि कहा जाता है, कुछ कहानियों में कहा जाता है कि अगर वहाँ पर शाम के बाद में कोई भी गया या फिर उसके आसपास भी दिखा तो वो वहाँ पत्थर बन जाता है, वो लौट कर नहीं आता। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने यही सुना, मैंने यही देखा, मैंने यही पढ़ा है कि अगर कोई भी शाम के बाद में वहाँ रुका या फिर गया तो वो वापस नहीं आता। पत्थर बनता है नहीं बनता पता नहीं, लेकिन वो लौट कर नहीं आ पाता। तो वो जगह बहुत ही डरावनी है। आप यहाँ पर उसकी फ़ोटो देख सकते हैं उस मंदिर की, मैं यहाँ पर फ़ोटो भी लगा दूँगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हर चीज़ की देखो, हर कहानियों में ये चीज़ अलग अलग बताई जाती है। कुछ जगह कुछ कहानियों में इसको कुछ और दिखाया जा गया है, कुछ कहाँ कुछ और दिखाया गया है। बट मैंने जितना सुना है, मैंने जितना पढ़ा है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी कुछ सुना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास है कि ये जो किराडू मंदिर है राजस्थान के बाड़मेर के हाथवा गांव में है। अब अगर आप ये जगह आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाएगा कि ये इसलिए फेमस है क्योंकि हॉन्टेड प्लेस में माना जाता है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया हुआ है और ये मंदिर इतना सुंदर है कि यह मंदिर राजस्थान के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर 900 साल पुराना मंदिर है। और अब हम इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं कि 900 साल, कुछ लोगों ने बताया कि 900 साल पहले साधु महाराज जी आए थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो वो वहाँ पर थोड़े दिन रुके, ठहरे, उन्होंने आराम किया। तो वहाँ पर वो 10-15 दिन रुके। फिर जब उन्होंने जाने की तैयारी की तो अब साधु जी ने सोचा कि चलो थोड़ा और घूमते हैं। तो वह एक दिन रात में अकेले घूमने के लिए निकल गए। पीछे शिष्य अपना वहाँ खान पान कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। साधु महाराज जी घूमने के लिए निकल गए। तो अचानक से वहाँ सारे शिष्य बीमार पड़ने लगे। कुछ सर्दी थी इसलिए वो थोड़े बीमार पड़ने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ गई। तो उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन गांव वालों ने सभी ने मदद करने के लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने वापस उनसे मदद मांगी, लेकिन नहीं, सभी ने अपना गेट बंद कर लिया, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। फिर कुम्हारी ने उनकी मदद की और उसने गांव वालों को ही नहीं सोचकर उन साधुओं की मदद की ताकि वो स्वस्थ हो सकें, ठीक हो सकें। इसलिए उसने उनको दवाई दी, कुछ सेवा की, मदद की उनकी। लेकिन धीरे धीरे और सब लोग ठीक होने लगे, स्वस्थ होने लगे। फिर कुछ दिनों बाद में जब साधु महाराज जी आते हैं तो वो अपने शिष्य को देखते हैं, वो थोड़े कमज़ोर लगते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तब उन्होंने बताया कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हम स्वस्थ नहीं थे, बीमार पड़ गए थे और गांव वालों ने किसी ने हमारी मदद नहीं की, इन्होंने हमारी मदद की। फिर साधु जी को आया और उन्होंने गांव वालों को बोला कि अगर हम क्या फ़ायदा हमारे जीवन का कि हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, और वो इंसान ही नहीं है जो एक दूसरे की मदद नहीं करता। इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर उस पूरे गांव को श्राप दे दिया और उनको पत्थर बना दिया गया था। लेकिन साधु जी ने, जिसने उन शिष्यों की मदद की थी, कुम्हारी, उसको वो श्राप से बाहर अलग रखा। फिर उन्होंने, साधु जी ने उस व्यक्ति को बोला कि तुम इस गांव से
बाहर चले जाओ, इस मंदिर से बाहर चले जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। ध्यान रखना, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो ये श्राप तुम पर भी लग जाएगा। तो उसने कुम्हारी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगी। फिर जैसी वो थी, उसने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया और वो श्राप उस पर लग गया और वो भी मूर्ति बन गई थी। अब आज भी वो मूर्ति पास के गांव में है, उस कुम्हारी की मूर्ति आज भी पास के गांव में है। और ये माना जाता है कि इसलिए हम साधु महाराज जी को खुश रखते हैं, उनको क्रोध नहीं दिलाते हैं और हम उनको एक भगवान का लाइक बहुत, हम साधु जी को बहुत पूजते हैं। और ये आज भी उस मंदिर में शाम होने के बाद में कोई भी नहीं जाता। आपको भी अपनी कोई स्टोरी या फिर जो आपने सुनी है वो शेयर करनी है तो आप मेरे जीमेल पर शेयर कर सकते हैं, फिर आप मेरे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे स्नैप पर भी भेज सकते हैं।